हरिओम। कल की देव हियर। 10th अगस्त 6:13 PM। कुछ भयावह दृश्य जो देश भर में हर जो ओर हो रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम कली प्रशासन के बनाए हुए, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कैसे मेहनती बच्चों के परिवारों को लूट रहे हैं। ये दृश्य हम आपके सामने रख रहे हैं। यू कैन असेस एंड एनालाइज योर सेल्फ। कुछ देर में आप देखेंगे। ये एलन इंस्टीट्यूट का है। जयपुर। जहां पे बच्चों के पेरेंट्स से फीस ले ली गई है अच्छे फैकल्टीज दिखाकर, और अंत में एडमिशन के बाद फैकल्टीज चेंज कर दिए गए हैं जी। इंफीरियर फैकल्टीज को कोचिंग लेने लगाया गया है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार के देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जी। ये पूरे देश भर में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट जहां भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया के सिवाय बाकी बहुत कम न्यूज़ चैनल्स है जो इसको कवर अप कर रहे हैं। तो हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जी। ये प्रेजेंट एजुकेशन स्कैम्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कैम्स और वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का लालच देके कैसे परिवारों को लूट रहे हैं, और नॉलेज जो आवश्यकता होती है, नॉलेज बिल्डिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स को दर्शाता है। हमने आपको पहले ही बताया जी। आप सोशल मीडिया पर ध्यान रखिए। ये सब दृश्य आपको सोशल मीडिया में रिपोर्टिंग में दिखेंगे। अन्यथा अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल्स के भरोसे रहेंगे, आप कुछ नहीं जान पाएंगे जी। भारतवर्ष में स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज की आवश्यकता है, इस पे कली प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, और ये जानबूझ के नहीं चाहते। यदि ये होने लग गया तो फाइनेंस और इकोनॉमिक फाइनेंशियल टेररिज्म के बारे में सबको पता चल जाएगा, और इनके आधार पे लोग समझ जाएंगे कि भारतवर्ष पूरा गुलाम है, जैसे कई अभी समझ गए हैं। और देश भर में आक्रोश है हर ओर। आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और इनके दुष्कर्मों को लेकर किस प्रकार आक्रोश चल रहा है। नेशनल डिवास्टेशन हर ओर है, फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन हर ओर है, एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो चुका है। क्या बचता है? हेल्थ केयर सिस्टम तो कभी था ही नहीं, लूटपाट के लिए बैठे हुए हैं। हेल्थ केयर सिस्टम भी पूरा कोलैप्स हो चुका है। और क्या बचता है देश में? हमारे रूस के रशिया क्षेत्र की कुछ कई बातें हैं जो कारण से हम गए थे। हमें कुछ मेल आए थे और कुछ भक्तों ने पूछा रहा था स्पष्ट कारण तो हम समझ गए आप क्यों गए हैं, पर आप और स्पष्ट से बताएंगे हमें तो हम समझ जाएंगे। देखिए, मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो अधर्म का भाग है, कई चीज़ों को भारतवर्ष में नहीं देखा जा सकता, समझा जा सकता। हमने आपको बताया है P5 मेंबर्स कंट्रोल्ड बाय इल्यूमिनाटी जो भारतवर्ष पर राज कर रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? अधिकतर चीज़ें बाहर होती है जी। जो चीज़ P5 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये वहाँ पे कंपनीज करवाती है। यह सब हम समझे हैं वहाँ रहकर। हम जैसे हमारी आदत है, हम सब बताते हैं आपको। हमने हमारा स्किल डेवलपमेंट जो हमको गुरुवर परशुराम जी ने स्पष्ट कहा था कि
कली प्रशासन के दुष्कर्म और अधर्म के बीज किस प्रकार बनाए जाते हैं, विकसित की जाते हैं, इनके लिए घोर म्लेच्छ क्षेत्रों में आपका जाने की आवश्यकता बन सकती है, जाना पड़ सकता है आपको। तो जैसे ही यह योग बना तो हम चले गए। तो वहाँ हमने ऑटोप्सी, सर्जरी के कुछ बेसिक समझे थे, सीखे थे। हम ऐसे भयावह बातें आपको बताने वाले हैं उन क्षेत्रों के जो कल्पना से बाहर है। हम इस प्रेजेंट क्लिप में तो शेयर नहीं कर पाएंगे उसे, क्योंकि कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ये इंफॉर्मेशन को हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में अवश्य जोड़ेंगे। अभी हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। वहाँ रूस में और पता नहीं और कहाँ और विदेशों में होता है ये ऑटोप्सी। कॉर्प्स का समझने के बाद, सीखने के बाद, हम एक ऐसे लैब के ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए थे, जिसके बाद हमारा रहना वहाँ मुश्किल हो गया था। वो जो भयावह दृश्य हम आपको बताना चाह रहे हैं, डेड बॉडीज, कॉप्स वो केप्ट अपराइट, खड़े रेक्टेंगुलर फॉर्म में। समझ लीजिए 5 बॉडीज इन द फ्रंट एंड पीछे 3 रोज थे ऐसे, तो टोटल समझ लीजिए 15 बॉडीज थे वहां। सबके ऊपर लेबल था एंड दे वर ऑल हंग बाय हुक्स ऑन देयर चेस्ट एंड बैक। ऊपर नेट था, नेट से तार थे, तार से बॉडीज को लटकाया गया था जी। पैर का सपोर्ट था नीचे कॉप्स का, बट द बॉडी वॉज केप्ट अपराइट, स्ट्रेट, जस्ट बाय द हेल्प ऑफ द हुक्स। इनह्यूमन। बियॉन्ड समथिंग दैट यू कैन एवर इमेजिन। हम कुछ समय के लिए दंग रहकर वहीं खड़े रह गए। प्लास्टिक एप्रन के पीछे, ट्रांसपेरेंट एप्रन के पीछे ये सब बॉडीज का रूम था। आप सोच रहे होंगे वो लेबल्स पे क्या लिखा था। लेबल्स के ऊपर उनके नाम नहीं लिखे थे जी, लेबल्स के ऊपर उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा गया था। जिस कंट्री से वो बिलोंग कर रहे हैं, उसमें भारत का भी एक व्यक्ति था। जब हम वहाँ डॉक्यूमेंट्स खोजने लगे कि कुछ होगा यहाँ इनसे संबंधित रिसर्च या कुछ, तो हमें 3-4 पेपर्स मिले थे जिसमें लैबोरेटरी के रिसर्च, डीएनए मैनिपुलेशन का पूरा कार्य था वहाँ पे। टॉक्सिन्स, क्रिएटिंग टॉक्सिन्स फॉर इंडिविजुअल बॉडीज रिलेटिंग टू डिफरेंट नेटिव एरियाज, ये उसमें लिखा था इन रशियन। हमें समय लग गया उसको समझने में, कुछ बातों को इंग्लिश में लिखा गया था तो हम समझ पाए। स्लोवाक था, रशियन था, वो हम स्पष्ट नहीं कह सकते, पर एक ही प्रकार से उनका मैन्युस्क्रिप्ट वैसा रहता है। उसमें दे वर डेवलपिंग टॉक्सिन्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इन शॉर्ट अगर हम आपको बता रहे हैं, जिनके बेसिस पे टॉक्सिन्स आर रिलीज इन कंट्रीज इन गैसियस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स, इन सीवर्स, इन कैनाल्स, नदियों में जो ये सीवर लाइन से भेजते हैं, उसमें ये बहुत बार कुछ इंजेक्ट करते हैं जो प्रकृति में, एनवायरनमेंट में आ जाता है। ये हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, समझे, देखे स्वयं, इसलिए हम कह रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया क्योंकि हमको क्यों वहाँ से जाना पड़ा। Probably this is happening
बिहाइंड देयर नोज। ये रशियन गवर्नमेंट नहीं जानती है प्रॉब्ली, और somebody from some crook person from the government, some private entity is doing this. I managed to take a clip of it. अब हम जानते थे कि ये रहेगा नहीं हमारे पास यंत्र। I uploaded it on YouTube somehow, on some random channel from Russia itself, and I forgot it. Maybe probably later on I'll retrieve it from YouTube. तो चंबल ग्राम में यहाँ पे भक्तगण उसे खोज के निकालने में लगे हैं। जैसे ही वो क्लिप मिल जाता है हम शेयर करेंगे उसे। इसके बाद ड्रग लॉर्ड्स जो ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, ये सब हमारे पीछे लग गए थे जब वहाँ पे समझ आ गया था कि वहाँ हम ही घुसे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ रहा हम और विस्तार से बाद में बताएंगे। सीवर कैनल्स में से हमें ट्रैवल करना पड़ा था। वो समय क्रोकोडाइल इन्फेक्शन, क्रोकोडाइल ड्रग इन्फेस्टेशन का छोटा सा एक आउटब्रेक चल रहा था रूस में। एट ईयर्स बैक रफली। और यही बात का भय हायामोटो र्यू, मास्टर र्यू को था, जिस कारण उन्होंने जापान छोड़ा। अब जापान के वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए। ये देखो, आपको जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे ये प्रेजेंट कंडीशन है जापान के कुछ क्षेत्रों में। रोड पे ज्यादा दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब बज चुके हैं लगभग 10, और 10 बजे आपको ऐसे कूड़ा, और इसके अंदर भी ना एक बुढ़ा सो रहा होगा, और ये लाइन बढ़ जाएगी। अभी इंसान रस्तों पे जेडी में सीढ़ी बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। ये बंदा बंद होया पड़ा है, उल्टी कर रहा है। अब जैसे जैसे ये रात होएगी ना ऐसे 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 दिस इज द मेजर रीजन व्हाई और ये देखो गाइस कितना कूड़ा भाई साहब। मास्टर र्यू ये वाला एरिया left Japan because he was not able to कैसे फैला रखा है digest जबरदस्त तरीके से। the fall of Japan and the people of Japan, innocent public of Japan. बन जाता है बदबू की सिटी। रात के टाइम पे जितनी रात का होगा उतनी ज्यादा बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो Some Indian person is reporting it from Japan. You can see it. ड्रग्स हमने क्यों इंटॉक्सिकेंट्स को 5 अधर्म के बीच में जोड़ा है लीकर के साथ, आप समझ सकते हैं। पूरे देश को बर्बाद करता है, कम्युनिटी परिवारों को नष्ट करता है, जो भारतवर्ष में हो रहा है। और साथ यह दृश्य भारतवर्ष में भी है जहां ड्रग्स का यूज़ अधिकतर हो रहा है। बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, होते हैं और दबा दिए जाते हैं। हैदराबाद कहें, मुंबई कहें, दिल्ली कहें, बेंगलोर कहें, पंजाब कहें, पूरा नॉर्थ ईस्ट कहें, और इसके लिए पूरा कली प्रशासन जिम्मेदार है। और जिस कारण प्राकृतिक आपदाएं होकर प्रलयकारी स्थिति बन के सर्वनष्ट हो रही है। धरातल प्रकृति दुर्गा देवी भयावह रौद्र रूप धारण करके सब नष्ट कर रही है। अभी जो हम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, नेचुरल डिवास्टेशन, नेशनल क्लाइमेटिक इमरजेंसी हमने बताई रही है आपको। यह है हरिद्वार देहरादून तेहरी डैम के पास भयावह क्लाउड बर्स्ट से डिवास्टेशन, जो ये सब अगस्त महीने का ही है, जो हमने 5-6 पूर्णिमा के बाद यह दृश्य बनेंगे हमने आपको बताए रहे थे। 7 भूकंप जो विश्व भर में और देश भर में होने हैं, विश्व भर में आरंभ हुए हैं। अभी हम आपको वाराणसी घाट का दिखाते हैं। वाराणसी घाट कैसे डूब गया रहा। घाट जो है वो जलमग्न हो गए हैं, और नीचे जो सामान हुआ करता था वो अब ऊपर लेकर जाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, गंगा की लहरों में काशी का असली घाट भी
डूब चुका है और कहां तक पानी, जहां पर पहले आप आमतौर पर देखते हैं आरती होती है, आरती की जगह को भी शिफ्ट करना पड़ा है शाम को जो गंगा आरती होती है, और ऊपर तक पानी पहुंच चुका। हम और दिखाते हैं आपको। थर्ड बड़ी खबर आपको बता दें, मैहर में डैम फूट गया है। अमिलिया का मैहर से संपर्क टूट गया है। इस कारण तमस नदी की कैनाल पर ये डैम बना था। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की तीव्रता देखिए आप भारतवर्ष में, जो हम कहे हैं आपको, भारतवर्ष में टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है जी। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मैहर का दूसरे मुख्यालय ये प्रलय है, टूट गया है। हम कल की महाराज बोल रहे हैं और हमने ये स्पष्ट रूप से आपको बताया है बार बार। नदी के कैनाल पर ये पुल बना। फोर्थ बड़ी खबर आपको बता दें कि तमस नदी के कैनाल पर ये पुल बना था। ये पुल टूटा और उसके बाद सड़कें बह गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये डैम टूटा है और उसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ये प्रलय चल रहा है जी, हमने आपको बार बार सावधान किया है। भारतवर्ष में हर ओर अब भूकंप आने हैं आगे। मैहर की तमस नदी के किनारे पर बना हुआ डैम यहाँ पर टूट गया। उसके बाद डैम टूटने की बातें हमने पहले बताई है आपको, ये सब दृश्य दिख रहे हैं आपको, और डैम के टूटने की घटनाएं अभी आपके सामने हैं। अब हम आपको फोर्थ, रेलवे स्टेशंस में पटरियां कैसे कोलैप्स हुई है वायनाड केरल में, ये दृश्य भी आपके सामने है। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आ जाओ। सोनप्रयाग फिफ्थ, बाढ़ फटने से जो तबाही हुई है, कुछ नालायक मोर कहते थे कि देवधाम बच रहे हैं। उन भक्तों का क्या और उन लोगों का क्या जो पत्थर और लैंडस्लाइड के नीचे दब के मर गए। बद्रीनाथ केदारनाथ बंद हो गए थे, बंद है। मेजर रोड्स एंड हाईवेज वर क्लोज्ड, जो घोर कलयुग और प्रलयकारी स्थिति को दर्शाता है। अभी हम केदारनाथ के दृश्य आपको दिखाते हैं। बच गया भाई। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, देवधाम, भोलेनाथ लोगों को मना कर रहे हैं आने से कि मत आओ, अभी घर में बैठिए, देवधामों को अपवित्र मत करिए। लोग फोटो खींचने जाते हैं वहाँ पे, भक्ति भाव से नहीं जाते हैं, घर की बकवास लेकर वहाँ पे घूमने चले जाते हैं, जिस कारण ये तबाही देखने मिल रही है। और देवगण भी देवमार्ग धाम को जाते हुए सब बंद कर रहे हैं। बद्रीनाथ के दृश्य अब हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ महामूर्ख लोग कह रहे थे सोशल मीडिया में देवधाम बंद नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या दृश्य है? ताजा खबर ऋषिकेश रोड शिवपुरी के पास में मेजर देवधाम भूस्खलन, लैंडस्लाइड से प्रकृति ने बंद कर दिए हैं। जितने बार कली प्रशासन उसके खोलने की चक्कर में रहेगी, लोगों की जान को उतने ही खतरे में डालेगी। ये प्रलय काल है जी, देवगणों का कोई आशीर्वाद नहीं है। अब लंबा जाम देख सकते हो आप, ये सब दृश्यों के बारे में हम आपको बताएं। ऐसे भारतवर्ष में हर ओर तबाही, नेशनल क्लाइमेटिक इमरजेंसी चल रही है। Is this being discussed in the parliament or anywhere by any government or any state government? क्योंकि ये मुद्दे पर वो कभी बात ही नहीं करना चाहते। कोलैटरल डैमेज की ये पूर्ति ही नहीं कर सकते हैं, भरपाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बात नहीं करते हैं। लोगों का इतना नुकसान हुआ है, हमने बार बार कहा रहा, प्रकृति कोलैटरल डैमेज करवाएगी और पूरा कभी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा।
और वो सारे दृश्य आपके सामने हैं और आप जानते हो कौन जिम्मेदार है। 5 अधर्म के बीज और लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन करना। कई लोग जागरूक हो चुके हैं, इनसे जुड़िए, भारत की जनता को सरकार बनाइए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को। आगे यही दृश्य है। बांग्लादेश की यह भीषण स्थिति इसी बात को दर्शाती है। शेख हसीना पूर्ण रूप से जिम्मेदार है बांग्लादेश के भयावह दृश्य की। जो हिंदुओं पर इस प्रकार से अपराध हो रहा है, वो सिचुएशन क्रिएट करके गई है, वो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। एनी एनालिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन। जो लीडर होता है वहाँ का, और जब अनरेस्ट होते हैं वहाँ के, उसके लिए पूरा वहाँ का लीडर जिम्मेदार होता है जी। द ओनली पर्सन हेल्ड शुड बी दैट मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स अलॉन्ग विथ हर, ऑल ऑफ देम। ऐसा सिचुएशन बनने क्यों दिया? बांग्लादेश में इतनी भयावह पोल्यूशन देखी है आपने, इकोनॉमिक कंडीशन देखी है, एजुकेशन की कंडीशन देखी है आपने, हेल्थ केयर सिस्टम की हालत देखी है। हर ओर ब्रॉथल्स एंड लीकर्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स आर सोल्ड। ऐसे में परिवारों में कहाँ से पीस रह सकता है? जब परिवार में पीस नहीं है तो वो तो दंगे करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है। To maintain the peace in public, the leaders of the nation are responsible. They must be held responsible because it's their duty to imbibe all morals in the public of the nation. If they are unsuccessful, then it's obvious that they will have to resign and run away from the nation. जो भारतवर्ष में भी आगे होगा, क्योंकि इससे भयावह स्थिति भारत में बनती हुई दिख रही है, जैसे हमने बता रहा है आपको। कल प्रशासन का कोई भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगा, यह कारण। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट।